अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज का प्रोग्राम नाज़रीन एक ऐसे जुल्म की कहानी है कि मेरा नहीं ख्याल कि जिसके बाद कोई इसमें रह जाती है गुंजाइश कि हम ये कह सकें कि इंसानों के रूप में हम सब के अंदर जानवर भी मौजूद होते हैं हमारी सोसाइटी में, और ऐसे जानवर जो किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते वो अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी माँ की, एक ऐसी अजीम माँ की जो पिछले 3 से 4 महीने से, बल्कि उससे भी ज़्यादा से, अपने बेटे की मार खा रही थी, जुल्म सह रही थी। वो बदतमीज़ी भी करता था, वो हाथ चलाकी भी करता था, वो उसके हाथ में जो भी कोई औजार, कोई भी चीज़, कोई ताला, कुछ भी आता था वो अपनी माँ के ऊपर बरसा देता था, उनको ज़ख्मी करता था, उनको मारता था। लेकिन वो माँ कभी किसी को बताती नहीं थी, कभी किसी तक बात पहुँचने नहीं देती थी। कल रात इस माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उस लड़के ने अपनी माँ के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती की है, उनको इतना मारा पीटा है, जिसको हमसायों ने जब सुना कि चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है तो उन लोगों ने देखा तो वो लड़का जो है वो शदीद अपनी माँ को मार रहा था। इस लड़के का नाम उस्मान है और इसकी माँ का नाम मिसेस शहनाज खालिद है। और आज मैं उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस केस है, जाहिर है पुलिस भी आई है, पुलिस ने भी यहाँ पे अपनी कार्रवाई की है, लेकिन उस अजीम माँ ने फ़िलहाल जो पर्चा है वो करने से रोका हुआ है। वो अपने बच्चे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, क्योंकि माएँ जो इसी तरह की अजीम होती हैं कि बच्चे ज़्यादती कर सकते हैं लेकिन माँ बाप नहीं कर सकते। मैं इनके घर के बाहर मौजूद हूँ, उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस लड़के ने इतना जुल्म किया है माँ के साथ, और सारे हमसायों ने सुन के चीखों पुकार यहाँ पर इनको बचाया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैंने इनके घर के अंदर कैसे जाना है, कैसे जाके मैंने उस माँ को देखना है, कैसे मैंने उनसे कुछ पूछना है। मुझे अभी तक सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो कुछ भी नहीं कहती सिवाय इसके कि मेरे बच्चे को कुछ ना कहा जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना कहा जाए। उनसे जाके मिलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है, और अभी वो क्या चाह रही हैं हमसे, हुकूमत से, पुलिस से, तमाम इदारों से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो क्या मैं कहूँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। इतनी अजीम है, इतनी अजीम माँ है। माएँ सबकी ऐसी ही होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इनकी हालत आपके सामने है, ज़ख़म इतने ज़्यादा है, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, दर्द इतनी ज़्यादा है, लेकिन इस दर्द में भी ये ऐसी माँ है कि ये मुझे सबसे पहले इस कमरे में आते ही इन्होंने मुझे कहा है कि मेरे बेटे को मैं बचाना चाहती हूँ, मेरे बेटे को मैं बचाना चाहती हूँ। और मैंने इन्हें तसल्ली दी है कि अच्छा आपके बेटे को कुछ नहीं होता, आप मुझे ये तो बताएं कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपका नाम मिसेस शहनाज खालिद है? हाँ, मिसेस शहनाज खालिद। हाँ। मुझे बताएं आप ये क्या हुआ है सारा कुछ, क्यों आपके बेटे ने आपको इतना मारा है? क्यों मारा है मुझे तो खुद नहीं मालूम। आपको नहीं पता? नहीं। पहले भी मारता रहा है आपको? हाँ, कभी कभी मार देते। 3-4 महीनों से कभी कभी मार रहा था। हाँ। तो आपने कभी किसी को नहीं बताया? नहीं। आपके हस्बैंड को फौत हुए कितनी देर? मेरे बड़ी ईद पे फौत हुए थे। अच्छा। हाँ, 1 साल हो गया। वो बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आपका एक ही बेटा है? हाँ, एक ही बेटा है, उस्मान। हाँ। तो वैसे कैसा है, आपको मारने के अलावा आपसे प्यार नहीं कभी करता? नहीं, वो है करते है, अल्लाह जाने। तो फिर मारा क्यों है इतना? इतना क्या मारा? मुझे बताएं क्या वजह है। उनको ये भी नहीं पता कि उनको मारा क्या है। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, जगह जगह चोटें हैं, या सर शदीद जख्मी है, इनका टांगे जख्मी हैं, बाजुओं के ऊपर पट्टियां हैं। पता नहीं उस शख्स ने अपनी माँ को कैसे मारा है, क्या वजह है, इनको तो वजह भी नहीं पता। कह रहा था मैं घुटने तुम्हारे तोड़ दूंगा ताकि तुम चल ही ना सको। क्यों घुटने तोड़ने? अल्लाह जाने। और आप मुझे वजह बताएं ना, आप इधर आए, जरा करीब आए। अच्छा जी, अच्छा ये मोहल्लेदार है, इनसे हम बात करते हैं।
पड़ोसी हैं, ये उसका रूटीन बनी हुई है, वो नशे का आदी हो गया हुआ, वो गुटखा खाता है। उसका एक दोस्त है जो उसके पीछे लगा हुआ है, वो चाहता है कि ये किसी तरीका ये इसे ख़त्म करे, इसकी जायदाद वगैरह जो सी है इस पर। उसके साथ अकेला ना छोड़िएगा, वो बहुत डर लगता है उससे। नहीं, उसके साथ आपको अकेला नहीं छोड़े। ये माँ है। मेरे ख्याल से कि ये पता नहीं कौन सा वक्त आ चुका है हम लोगों के ऊपर, इंसानियत का ये आलम है। ये कह रही हैं कि मुझे मेरे बेटे के साथ खुदारा अकेला ना छोड़ा जाए, लेकिन ये भी कहती हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए और मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। आपके बेटे को पुलिस ले गई है ना, आपको पता है? हाँ बेटे। तो वो सजा ना दें उसको? नहीं क्यों? उसने अच्छा नहीं, आप परेशान ना हो, आपके बेटे को कुछ नहीं सजा होती। मुझे बताएं क्या हुआ था, मारा क्यों है इतना, क्या वजह? दिन पहले इसने इनकी बाजू तोड़ दी थी, घर में मारा, कभी चम्मच से मारता है, कभी डोंगी से मारता है, कभी ताले इनके सर में मारता है। उसको तो पता नहीं अपना क्या दौरा पड़ा। एक उसका दोस्त आता है मोहसिन, वो उसके साथ बाइक पे भी फिरता है। पता नहीं है वो कोई मसला है। इन लोगों ने उसको 15 लाख रुपए दिए हुए हैं कोई काम के लिए, लेकिन पता नहीं वो पैसे नहीं देता। उस वजह से भी आंटी बड़ी परेशान है। किसको? मोहसिन को दिए थे? उसका दोस्त। मोहसिन उसका दोस्त है। मोहसिन कहाँ रहता है? यहाँ करीब ही रहता है? मुझे नहीं पता, बाजी को पता। रहते सीधे सीधे जाओ। हाँ, कौन सा वो कुआं है वहाँ रहता है। हाँ वहाँ रहता है मोहसिन। हाँ। अच्छा, तो इसका घर जो था ना, इनका एक घर है कोई 2.5-3 मरले का, अच्छा वो नेशनल कब्रिस्तान वाली गली में है। अच्छा, उसने किराए पे लिया था, वो कब्जा करके बैठ गया। किराएदार ना किराया देता है, असल टेंशन इन्हें उस मकान की है। किराएदार ने कब्जा किया आपके हाँ, घर पे? ना पैसे देता। मेरा बेटा इसलिए उस दिन गुस्से में आ गया था। अच्छा, इनका बेटा इन पे इस बात से गुस्सा आया था उसको कि इन्होंने जिसको किराए पे मकान दिया हुआ है उसने कब्जा कर लिया है। भला इसमें माँ का क्या कसूर है? माँ का कसूर हो भी तो माँ के ऊपर हाथ उठाने का कोई सोच भी कैसे सकता है? और किस तरह से उसने अपनी माँ के साथ ये सलूक किया है? मैं नहीं समझती कि ये लड़का जो है वो इंसान कहलाने के भी काबिल है। माजरत के साथ, आपका बेटा अच्छा नहीं है? नहीं बेटा अच्छा, मेरा बेटा अच्छा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा है। वो भी तक यही कह रही मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है। टांगे भी किस तरह मारा है इसने? आप लोगों को कैसे पता चला है? यहाँ पे इनके हमसाए उन्होंने शीशा तो से ना नजर आ रहा था, तो कुंडी लगा ले। ये चीख रही थी जब कोई आए हैं, वो चीख रही थी, ये चीख रही थी। वो मोहल्ले वालों ने, जिनके साथ वाले, उन्होंने सुनी इनकी आवाज़ें। उन्होंने कहा मम्मा, उन्होंने पतली सी है बच्ची, उन्होंने शीशे से देखा है कि इनको मारा, इनके सर में मारा है, कभी ताले मारा है, कभी ब्लेड मारा है, कभी कुछ मारा है, और ये चीख रही हैं। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले में शोर मचा के, तो मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके, ऊपर से एक नशेई आदमी आया, वो अंदर घुसा है, फिर उसने ताला खोला है। कहता है मैं खुद बहुत बड़ा नशेई हूँ, पर लानत ऐसे आदमियों पे जिन्होंने इतनी देर से इस औरत के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। कोई मर्द नहीं था उठने वाला। इसके बच्चे को किसी बहाने मरवा दें। आपको नहीं पता चला? कभी मोहल्लेदारों को नहीं पता चला? नहीं, ये रोजाना का हर दूसरे चौथे दिन तो यही आप काम, लोगों ने क्यों बड़ा नहीं कुछ रोका? किया। अभी भी अब 24 घंटे पहरा तो नहीं दे सकते ना। इनके जो घर वाले हैं, इनके देखे, इनके मियाँ के बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, ये साथ इनकी वो बहन है, उनका घर है खालिद साहब की। अच्छा। वो कर सकते हैं, वो आगे नहीं होते, हम कैसे करें? अच्छा, पीछे इनके रिश्तेदार भी रहते हैं? ये साथ आपकी नंद का घर है? हाँ घर में नहीं होती, गई भी होती है वक्त। नाज़रीन, हमने बुजुर्ग माँ को इतनी तकलीफ जिस लड़के ने दी है, पता नहीं उसको इंसान भी, मैं तो नहीं कहूँगी उसे इंसान, और ना ही ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में रहने का कोई हक है। लेकिन अब ये माँ है ना, इनको तकलीफ पहुँचती है जब मैं ये कहती हूँ इनके बेटा अच्छा नहीं है। ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि मैं कहूँ कि इनका बेटा अच्छा नहीं है। वो इस बात से भी अपना सर पकड़ लेती हैं, उनको तकलीफ़ होती है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी हमसाए हैं इनके, जितने भी नेबर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि पीछे इनके रिश्तेदार भी रहते हैं। इनकी अपनी नंद हैं जो साथ रहती हैं, और भी रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने कभी कुछ क्यों नहीं किया? यहाँ पे चल क्या रहा है? एक बच्चा, एक लड़का अपनी माँ के ऊपर इतना तशद्दुद करता है। ये आँख का ऑपरेशन, आपकी आँख को क्या हुआ था? मेरी आँख को मम्मी क्या हुआ था, मेरे मियाँ के सामने ऑपरेशन 3 सही नहीं हुआ। हाँ ये भी उस्मान ने मारा था आपको? नहीं 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 वो आपकी हमसाई तो कह रही है उस्मान ने मारा था। नहीं नहीं, साख पे नहीं मारा था, कौन कह रहा है? अच्छा नहीं, अच्छा वो उस्मान ने नहीं मारा था। उस्मान कब से मार रहा है आपको? 3-4 महीने हो गए होंगे? ज़्यादा ही होगा, कभी कभार मार लेते। अल्लाह क्या करूँ मैं? तो जब आपके शौहर जिंदा थे तब तो नहीं ना मारता था? नहीं कभी मारता था वो, मैं कुछ करती थी तो कहते थे छोड़ो छोड़ो, बच्चा है माफ़ कर दो। बच्चा है माफ कर दो? अपने वालिद की मौजूदगी में भी मार लेता था आपको? कभी कभार। हाँ
ये क्योंकि एक ही बेटा है तो शायद माँ बाप के लिए बहुत लाडला रहा होगा, यहाँ तक कि माँ बाप उसकी इस तरह की बदतमीज़ियों को भी, इस तरह की ज़्यादतियों को भी लाड प्यार में टालते रहे हैं, जिसका आज हम ये देख रहे हैं कि उसने अपनी माँ का क्या हाल किया है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को इस बात का पता है कि 3-4 महीने से वो मार रहा है? अब कल जिस तरह से आप लोगों ने इनको बचाया, आपने पुलिस को बताया, आपने शोर मचाया, पहले कभी क्यों नहीं किया? जनाब हमने इनको बड़ी दफ़ा कहा है, ये कह रही लोगों के घरों में जाके हाथ तक जोड़ती हैं, मुझे आप लोग रख लो, मुझे आप लोग कोई नहीं रखता, सिर्फ इनकी बेटे की वजह से। इनका बेटा बड़ा बदतमीज़ है, वो गंदी गाली गलोच भी करता है, और जो अपनी माँ को इतनी अजियत देता है वो किसी को बाजी क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता है। इनके बेटे के डर खौफ की वजह से, अपनी इज्जत के खौफ की वजह से यहाँ पे कभी भी किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। और सिर्फ ये जायदाद का सारा जो है वो लड़ाई झगड़ा है, थोड़ी बहुत जो ज़मीन है या घर है किराए का जिस पे कब्जा हो गया, उसका गुस्सा निकालता वो अपनी माँ पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के उसमें गुस्सा होता है कि कैसा किराएदार दिया है कि वो पैसे भी नहीं देता। एक दोस्त बुरा मिला हुआ से, अच्छा, वो इसे नशे पे लगा के ना, उसने इसके पैसे भी 15-20 लाख रुपए देने हैं। 25 लाख उसने देना है। वो एक दोस्त है लड़के का, अक्सर आती हैं तो बताती भी हैं कि मेरे 25 लाख है, मुझे लेकर दें, लेकिन मैं औरत जात हूँ, मैं कैसे लेकर दूँ किसी आप से? इनके मैं नेबर, मुझे मेरा घर साथ है, मतलब बताती थी ये सारा बताती कुछ? थी। फिर इनका एक घर है आगे जाकर, अच्छा, वो भी इन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ पर वो जिनको दिया उन्होंने कब्जा कर लिया, वो किराया नहीं देते थे। इन्होंने वो भी बताया कि मेरा वो घर खाली करवा दे, क्योंकि मेरा किराया का भी कोई प्रॉब्लम था इनका। उसके अलावा इनका पेंशन का भी कोई मसला, पता नहीं पेंशन 2 माह से नहीं मिल रही इनकी, क्योंकि इनका जरिया जो है वही है, घर का गुजारा उसी पे डिपेंड करता है। ये इनका अपना ज़ाती घर है। ठीक है। ले चले। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कोई मुझे अपने घर ले चले। ये कह रही हैं कि मुझे कोई अपने घर ले चले, क्योंकि इनका अपना घर इन्हें सेफ नहीं लगता। मुझे मेरी बात सुने, एक और बात है, इस वक्त ये देखें, इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्हें इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनके पास यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, या डॉक्टर यहाँ नहीं है, इनकी मेडिसिन इस वक्त यहाँ नहीं है, ना प्रिस्क्रिप्शन है कि उसके ऊपर हम लोग इनको क्या मेडिसिन दें। हम अपने पास इन्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, शुगर पेशेंट है। इनका कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई उन्होंने रखने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, वो इनकारी हैं, रखने से ही इनकारी हैं। मैंने बड़ी मिन्नत की है उनकी कि आप खुदा के लिए रख लें, मैं वो कह रही हम लोग नहीं ले जा सकते। इंसानियत यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, क्योंकि लड़का इतना ज़्यादा जो है वो इस किस्म का है कि वो किसी के ऊपर भी तशद्दुद कर सकता है, तो कोई भी इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। आपका दिल क्या करता है, आप किसके पास रहना चाहती हैं? मैं किसी के भी पास रहना चाहती हूँ। आपका बेटा तो अभी आपके पास नहीं है, तो उसके साथ रहना है आपने? नहीं, तो फिर आप उसको सजा भी नहीं होने देना चाहती? नहीं। उसका बाप तो कहता था मेरा एक ही बेटा है, से सजा मत दो। एक ही बेटा है, इसको सजा ना दो। नहीं, हाँ। तो उसने जो आपको इतनी तकलीफ दी है, अल्लाह जाने। आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा? हाँ, ये दर्द हो रहा है बाद। तो फिर आपने कह के क्यों उसको माफ करना? मैं से सजा दूँ, क्या दूँ? आप मारेंगे उसे? मैं क्यों मारूंगी उसे? उसको तो अल्लाह ताला ने ही नहीं माफ करना। हाँ, बस सही है, उसे अल्लाह ही नहीं माफ करेगा। उसको कभी समझाया नहीं था आपने प्यार से कि मुझे क्यों मारते हो, मुझे ना मारो? अम्मा समझाते थे, बेटे तुम्हारी अम्मी है, अम्मी को खुद ना कहा करो। मेरे शोर बड़े अच्छे थे, वो कहते थे बेटे अपनी माँ को खुद ना कहा करो, तुम्हारी एक ही तुम्हारे। ये ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमारे भी बच्चे यहाँ पर हैं। आप ये देखिए कि अगर इस तरह से बच्चे इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे पेरेंट्स के साथ, तो हमारे बच्चों से क्या सीखेंगे? वो कल को हमें भी मारेंगे खड़े होकर। इस चीज़ की यहाँ पर सब लोगों को देखना चाहिए कि क्यों एक बच्चा इस तरह से कर रहा है, और यहाँ आकर उस बच्चे को समझाने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आई, मैं उस दिन भी मोहल्ले में बोली कि उस बच्चे को समझाने वाला क्या कोई भी नहीं है? उसको कोई नहीं समझा सकता, उसके वालिद की बात नहीं पता लगी। आज हम बहन माएँ हैं, सब माएँ हैं, हमारे बच्चे उन्हीं बच्चों में खेलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर कि वो माँ को ही हिट करता है, वो किसी और बच्चे को नहीं करता, किसी और फर्द को नहीं करता, माँ को क्यों हिट करता है? सवाल ये है कि माँ को हिट करना एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है कि वो एबनॉर्मल है, पागल है, नशा कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं
मैं नहीं मानती इस चीज को। मैं भी नहीं मानती, क्योंकि जो बाहर चल फिर रहा है, जिसको पता है कि उसने बाहर किसी को नहीं मारना, उसको पता है कि मैंने बाहर से किराया लेना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, उसको सारी सेंसेस है, सिर्फ उसको यही नहीं पता कि मैंने अपनी माँ को मारना, तभी उसके होशो हवास कायम नहीं होते। मैं इनके पास यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, हुकूमत इनके लिए क्या कर सकती है। ये अपने घर में रहने से डरती हैं, ये अपने बेटे के साथ रहने से डरती हैं, इन्हें कोई रिश्तेदार नहीं रख रहा। हुकूमत का फर्ज बनता है, किसका फर्ज बनता है, किसने ये लड़ाई जीतनी है, किसने इनको अपने पास रखना है, ये सब हम सब के लिए सवालिया निशान है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और तमाम तर सूरत हाल जो आज के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। मैं अभी भी इनके घर पे ही मौजूद हूँ, और जो इनकी हालत है, जिस तरह से इनको तकलीफ़ है, सबसे पहले तो आपको यही अभी मैं तसल्ली दूंगी कि आपने आप परेशान नहीं होना, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, आपके सारे नेबर्स आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा चैनल, पूरी टीम, पुलिस आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है, ठीक है? सरकार की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो वज़ीर आला शिकायत सेल को हेड करते रहे हैं, शाहिद कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर आपको भी हमारी तरह पता चला और आप यहाँ पे आए हैं, मुझे बताइएगा आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हैं, सरकार क्या कर सकती है इनके लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो इंसानियत है, माँ का बहुत बड़ा दर्जा है। माँ को जब आप देखते हैं, कहते हैं माँ को एक नज़र खुशी से देखना वो हज है। और ये जो वाक़या हुआ है, इसमें इतनी परेशानी कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि माँ को कोई हाथ उठाए तो बस इस्तग़फ़ार के अल्लाह माफ़ करे। हमारी ये कोशिश हमेशा रही है कि हम अपने माँ बाप को और अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हल्का बाब है, सबको ये बताएं कि माँ कौन है, माँ कौन है। तो माँ की तरफ से एक नज़र मुस्कुरा के देखना वो भी हज का सवाब है। और ये जो वाक़या हुआ बड़ा तकलीफ़ दे है। मैं इस यहाँ यकीन दिलाता हूँ कि देखें, पहली बात तो यह है कि सिटी 42 ने अपनी रवायत को बरकरार रखा, वो मज़लूम की मदद करने के लिए आए, उन्होंने उजागर किया है इस इशू को। मैं चूँकि नज़दीक की संतनगर में 10 साल रह के गया हूँ, मेरा घर पास ही था, मुझे भी जब पता चला, मैंने सिटी 42 में देखा तो मुझे भी फौरी तौर पे हैरत हुई और मैं यहाँ पहुँचा। मैं इस बात का तो आपको यकीन दिलाता हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हो सकेगा हम करेंगे। मुझे बताएं, 3-4 महीने से ये तशद्दुद जारी है, बल्कि वो तो कह रही हैं इससे भी ज़्यादा हो गया है। कभी कभी मुझे मार लेता था, वो अपने वालिद साहब की मौजूदगी में भी मारता रहा है। आपको लगता है कि इस लड़के को पॉसिबिलिटी है, इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर भी है, कोई इसको मसला है जहनी तौर पे? ये बिल्कुल हमें ना कुछ मोहल्लेदारों से पता चला है, कुछ उसके तल्लक वालों से पता चला है कि इसके कोई मेंटली प्रॉब्लम है, और ये पहले 1 मरतबा 2 मरतबा कहते हैं पागलखाने भी रह के आ चुके हैं। अच्छा, अब इसकी हकीकत क्या है, ये भी सुनी सुनाई बात है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन चूँकि अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, पता चल गया है, अब इस माँ के साथ सब खड़े हैं। मेरे जितने दोस्त हैं, हल्का बाब, मेरे अपना एक मिनिस्टर हैं मलिक नुमान लंगरियाल साहब, उन्हें पता चला इस बात को, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया है कि मेरी तरफ से भी उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाएं। अगर उन्होंने हॉस्पिटल दाखिल करना है होना है तो हम इन्हें हॉस्पिटल भी दाखिल करवाते हैं, और इनकी हम हर तरह की मदद करेंगे। इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये अपने घर में तो नहीं रहना चाहती। आप कहाँ रहना चाहती हैं, हॉस्पिटल में या घर में? हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको ख्याल रखेंगे ना, वहाँ पे आपको कोई नहीं कुछ कहेगा, सब आपका ख्याल रखेंगे। सही है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। मुझे बताएं, उस्मान नशा वगैरह करता है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नशा नहीं करता। नहीं करता? वो खाता है बस गुटखा। गुटखा खाता है। तो ये बताएं कि वो कब से खा रहा गुटखा? मालूम कितने साल हो गए। कितने साल हो गए? तो मेंटल हॉस्पिटल में गया था कभी? कोई बीमारी हो गई थी उसको? नहीं। मेंटल हॉस्पिटल रहा? नहीं नहीं, उस्मान नहीं गए ना। नहीं, उससे पूछे, मुझे नहीं याद। आपको याद नहीं है? नहीं नहीं।
इनको नहीं याद, ये इस बात से इनकार कर रही हैं कि मेरा बेटा जो है वो गुटखा ज़रूर खाता है लेकिन हॉस्पिटल वगैरह में कभी नहीं रहा। अभी हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और देखेंगे कि उस्मान के बारे में एक जो आसपास से हमें राय मिल रही है उसमें कितनी हकीकत है। जी नाज़रीन, यहाँ पे वो नेबर्स मौजूद हैं जिन्होंने मौका जो है वो उस वक्त देखा और वो पहुँचे, उन्होंने इनको बचाया। उनको ही बाहर इनकी चीखों पुकार की आवाज़ पहुंची और उन्होंने ही दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर आए हैं। ये बच्ची बाहर साइकिल चला रही थी गालबन, ऐसा ही था जी। फिर क्या हुआ? मैंने वहाँ वो खिड़की से देखा था, वो अपनी पहले उसने चाय वाला डोंगा नहीं होता, उसने वो पकड़ा था, फिर अपनी माँ के कमर में मारा था, फिर ताला पकड़ा, ताला मारा सर में, फिर वो बाहर गया, बाहर से वो फिर ताला पकड़ के फिर मारने लगा सर पे। फिर बस तो आपने ये चीखें सुनी, आपने किसको बताया? फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, मम्मा आई, मम्मा ने दरवाज़ा खटकाया, तो फिर बस। अच्छा, आप बताइएगा आपने क्या? मैं मेरी वालदा का जो है ना शोर सुनकर बाहर आ गया। अच्छा। तो फिर आकर यहाँ से देखा ऊपर शीशे से देखने के बाद मैंने शोर डालना शुरू कर दिया। वो मुझे गालियाँ निकाल रहा था, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल रहा था। तो मैंने फिर भी उसको ना बातों में उलझाई रखा, यहाँ पर खड़ा कर दिया उसको कि यहाँ पर ही खड़ा रहे, तो हाँ जी मारे ना। लेकिन वो ऊपर से जाके ना ऊपर से देखता रहा, बातें करता रहा। इतनी देर में डॉल्फिन पुलिस आ गई, फिर ये भाई आ गए, फिर हमने और ज़्यादा शोर हो गया। फिर हम दोनों भाई जो है ना, इन दोनों भाइयों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। अच्छा, मतलब उसको पता चल गया था कि पुलिस आ गई है? पुलिस को कह रहा था कि ये जो मेरे बारे में कि ये हमारे घर में चोरियां करवाता है। अच्छा। बस ये पुलिस वाले कह रहे थे नीचे तो आओ, मैं बताओ कौन करवाता है कौन नहीं करवाता। हाँ, ऊपर छत पे चला गया था? जी छत पे चला गया था, छत पे। हाँ जी, छत से बात कर रहा था। अच्छा, ये मुझे अभी बता रही थी यहाँ पे ये बच्ची कि वो पुलिस को कह रहा था, इन्होंने खुद सुना है कि पुलिस मेरा क्या बिगाड़ सकती है, और पुलिस को ये कह रहा था कि आप जो है वो किसी को पूछे बगैर उसके घर में एंटर नहीं हो सकते। यानी कि जिस बंदे को इस बात की सेंस है कि पुलिस उसके घर में ऐसे एंटर नहीं हो सकती, उसको आप पागल कैसे कह सकते हैं? आप लोग मोहल्लेदार हैं, आप उस्मान को पागल समझती हैं? नहीं, पागल नहीं है। देखें, वो हमें पागल बना रहा है, वो खुद पागल नहीं है। वो मतलब अपनी माँ को मार सकता है, फिर अपने आप को क्यों नहीं मारता? इनके अगर बिल्ली है, बिल्ली को क्यों नहीं मारता? बस अपनी माँ पे जुल्म करता है। हाँ। वो अपनी माँ को बहुत ही मारता है, बहुत ही जुल्म करता है अपनी माँ पे। पुलिस को क्या कह रहा था वो लोगों को, आप सबको क्या कह रहा था, आपने सुना था? हाँ जी, मैंने झांक के देखा खिड़की में से, तो वो कह रहा अपनी माँ को कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ बेचारी यहाँ पे रो रही थी, चींके मार रही थी, तरफ रही थी। तो और उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, मोहल्लेदारों ने फ़ोन किया, पुलिस वगैरह आई है। तो पुलिस मतलब दरवाज़ा नोक किया, तो उनको ऊपर जाके ना ऊपर वाले पोर्शन पे कहता है कि मेरा ना आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ से जाएं, आपको कोई परमिशन नहीं है हमारे घर आने की। ठीक है, मतलब ये पता है कि पुलिस को परमिशन है या नहीं है। दरवाज़ा इन लोगों ने फिर तोड़ा है, ये अंदर आए हैं, फिर उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है और अब वो लड़का पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसकी अजीम माँ ने उसको माफ़ कर दिया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि उसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। मुझे बताइएगा कि अभी आप फौरी तौर पे क्या कह सकते हैं? इनके लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये खुद भी हॉस्पिटल जाना चाहती हैं और इनकी टेक केयर करने के लिए कोई है भी नहीं सिवाय यहाँ के कोई नेबर्स के। नहीं, इंशाल्लाह मैं मशवरा भी करता हूँ, इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं जहाँ पे इनकी अच्छी इलाज भी हो और उनकी निगहदाश्त भी हो। और चूँकि माएँ तो सब समझी हैं, बेटियाँ सब समझी हैं, कहते हैं ना, बिल्कुल जितनी भी आप खिदमत कर सकें, अल्लाह आपके दिल में ये एहसास डाले कि दूसरे की माँ को भी अपनी माँ समझें। तो जब इस तरह आप समझेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला इनके लिए बहुत अच्छा करेंगे। बेटे को और क्या हम जहनी मरीज कह के, नशे का आदी कह के छोड़ देंगे? कल को कोई भी अपनी माँ को मारेगा, कोई भी जुल्म करेगा, कोई बीवी को मारेगा, कोई बेटी को मारेगा, वो क्या ये नशे की आड़ में और फिर पागल होने की आड़ में छुप जाया करेगा और हम लोग चुप हो जाया करेंगे? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसको एग्जामिन करें। अगर तो उसने जानबूझ के और इसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, उसने बहुत गलत हरकत किया है, तो अगर उसने ऐसा किया है तो सजा उसे होनी उसको चाहिए। अगर वो पागल है ना तो उसको बाहर आने का, बाहर एक आम शहरी की तरह घूमने फिरने का उसको कोई हक नहीं है। उसको अंदर पागल खाने के अंदर जमा करवाएं। ये लाहौर पुलिस भी बड़ी जिम्मेदारी से देख रही है, गवर्नमेंट भी बड़ी जिम्मेदारी से देख रही है, उसे वैल्यूएट कर रहे हैं। अगर तो उसका कोई ऐसा खुदा ना करे कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब निकला तो फिर जाहिर है उसका वो इलाज होगा, और अगर उसने जानबूझ के किया तो फिर वो हकदार है कि उसे सजा मिले। अल्लाह करे कि उसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक ना हो, क्योंकि वरना तो उसकी छूट ना इस दुनिया में होनी है नहीं और ना आखिरत में होनी है। अगर उसने जानबूझ के किया है, ताकत का मुजाहरा किया है, उसने अपनी, देखिए उसको ये सेंस है कि किराए पे जो मकान दिया है किराएदार पैसे नहीं दे रहे, उस बात का गुस्सा वो अपनी माँ पे कर रहा है। जिसको पैसे की सेंस है, जिसको किराए की सेंस है, जिसको बाहर दोस्त के साथ घूमने फिरने की सेंस है, जिसको ये पता है मैंने मोहल्लेदार को नहीं मारना, जिसको ये पता है मैंने रिश्तेदार को नहीं
मारना, उसको सिर्फ यही नहीं पता कि मैंने माँ को नहीं मारना। बस बहुत बड़ी इस दौर का, मैं तो कह रहा हूँ ये तो मैसेज है यंग जनरेशन के लिए। वो देखें ये क्या हो रहा है, उन्हें सीखना चाहिए। हमें तो आज भी अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नत में जगह दे, हमें तो आज भी इस बात का बहुत एहसास है। आज हमारी माँ जिंदा होती है तो हमें कितनी खुशी होती है। हम तो जब माँ के बारे में सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारी माँ नहीं है। बिल्कुल। तो हमें तो अल्लाह ने हिदमत का मौका नहीं ज़्यादा दिया। और जिनकी माएँ जिंदा हैं, एक बड़ी खूबसूरत बात की थी हमारे एक दोस्त हैं सीनियर तजिया निगार सुहेल बराय साहब, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि माँ की तो मिसाल ही कोई नहीं है। और जो लोग बाहर जाके ये कहते हैं कि जी मेरे लिए दुआ करो और घर में वालिदैन जिंदा है, तो वो बेवकूफ़ है, उनका दिमाग ख़राब हो चुका है। वो अपने माँ बाप से घरों में जाके दुआएं करवाएं। माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है। अपनी माँ से मोहब्बत पता नहीं किसको नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आती। जानवरों को भी हम देखते हैं तो अपने माँ बाप का और बच्चों का जो आपस में ताल्लुक होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि माँ बाप की और बच्चों की मोहब्बत को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोई अल्फाज की ज़रूरत है। आप मुझे अब दोबारा बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ फ़र्क पड़ा है? चोट में दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। सर में दर्द हो रहा है? अभी क्या कहना चाहती हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती हैं? अपने बेटे को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा बेटा सही है, मेरा बेटा सही है आपका बेटा? हाँ, हुकूमत कह दूंगी कि वैसे कमज़ोर बेटों की मदद करे, हर तरह से कमज़ोर बेटों की मदद करे। माँ बाप की मदद ना करे हुकूमत, आपकी मदद ना करे हुकूमत? हाँ करे, मेरी भी। आपको सिर्फ अपने बेटे का अभी भी ख्याल है, आपको सल्यूट है। आप बहुत, अल्लाह ताला पता नहीं माओं को उसने कैसा बना दिया है। इनकी जो जहनी हालत है इस वक्त वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हें चोटें जो लगी हैं बहुत सीवियर हैं। इनको ये भी नहीं याद कि मुझे मेरे बेटे ने मारा किस वजह से था। मेरे से यहाँ पे रह के बोलना, ये प्रोग्राम करना, अब तक इनकी आवाज़ बन के पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारी सोसाइटी में होती रहती हैं, लेकिन वो छुप जाती हैं। कुछ रिपोर्ट नहीं होती, कुछ शिकायत लोग करते नहीं हैं, क्योंकि वालिदैन ऐसे ही होते हैं। उनके बच्चे जो भी गलती करें तो वालिदैन ने उनकी पर्दापोशी भी करनी होती है, उनको बचाना भी होता है। यही हुआ है इस केस में भी। वालदा ने जो है वो अपने बेटे को माफ़ कर दिया है, और लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनका बेटा होगा लेकिन बाकी सोसाइटी के लिए वो एक आम शहरी है और एक आम इंसान है, तो सोसाइटी के अंदर उसने जो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है, या जो भी लोग करते हैं उनके हवाले से पुलिस क्या समझती है और क्या करती है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी ऑपरेशंस मिस्टर फराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फराज साहब, अफसोस हुआ हमें, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो शायद हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस लड़के ने जो हरकत की है, माँ है, माँ का ऐसा ही होता है किरदार, माएँ हर जगह ऐसी ही हैं। माँ ने माफ़ कर दिया है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो उसने बिगाड़ पैदा किया है, जो एक अजीब सी बात सामने आ गई, हर कोई इस तरह शेयर हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेशन बढ़ जाएगी, तो पुलिस इसमें क्या करेगी अब? देखें जी, पुलिस पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बड़ा दिलखराश किस्म का। जब हमें रात इसका कॉल चली और हमारी पुलिस वहाँ पहुँची, और जब हम हॉस्पिटल लेके गए इस बुढ़ी अम्मा को, तो वहाँ पे उन्होंने खुद ही MLC कटवाने से इनकार किया। वो बार बार यही कहती रही कि मेरा बेटा है और मेरे बेटे को कुछ ना कहें खुदारा, क्योंकि हमने उसको जब पूछा कि आप कोई तहरीर देना चाहें, तो उसमें फिर हमने जब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कुरेदा और महल्लेदारों से इसका बैकग्राउंड लिया इस लड़के का, तो उसमें यही चीज़ सामने आई कि जी इसमें अदम बर्दाश्त थी, इसके रवैयों में थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे हम। उसकी वजह गुटखा भी बता रहे हैं, गुटखे का इस्तेमाल था, तंबाकू नोशी थी। ज़ाहिर है कंपनी यूथ हमारी आजकल जिस तरह है वो उसकी कोई रहनुमाई गाइडलाइन उस तरीके से नहीं है। और जो माँ बाप की, ज़ाहिर है वो बूढ़ी माँ थी, वालिद इसका फौत हो चुका था 2019 में, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही थी घर में और एक ही बेटा था उसका।
और उसकी कंपनी या उसकी तरबियत पे नज़र रखने वाला कोई नहीं था। अच्छा, तो ये कब से ये सब कर रहा है, मतलब नशा वगैरह में इन्वॉल्व है, तो लेकिन अपनी माँ को मारना या और भी कोई घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, ये वॉयलेशन की तरफ कब से आया है? नहीं, ये अकेले ही वालदा और सिर्फ उसका बेटा ही रहते हैं। अच्छा, इसी घर में। अच्छा। और महल्लेदारों से जो हमने पूछा वो यही बता रहे हैं कि पिछले कोई 3-4 माह से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा। लेकिन रात तो इसने मतलब तशद्दुद की हद ही कर दी है और बहुत ज़्यादा चीखों पुकार थी। महल्लेदारों ने रेस्क्यू किया उसको, फिर पुलिस को इतला दी है, उस पर पहुँचे हैं। जब आज हमने विज़िट किया बूढ़ी अम्मा को तो तहरीर उनसे ले ली है हमने। सिर्फ हमने इसीलिए तहरीर ली है कि एक मैसेज जाए सोसाइटी में और तमाम यूथ में भी ये जाए कि कम अज़ कम अपने वालदैन के साथ तो इस तरह का रवैया जो है बिल्कुल वो ना कोई रियासती इदारा और कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल 3-4 महीने एक बहुत बड़ी बात है अगर वो इस तरह की हरकतों सकनात में जो है मुलव्वस था और उसकी माँ ने इतनी खामोशी रखी है। अभी आज भी हमारे सामने ना आता अगर मोहल्लेदारों तक बात ना पहुँचती, घर घर में ही माँ रख लेती, माँ फिर माफ़ कर देती। मुझे बताइएगा, मैं अपनी माँओं को भी कहना चाहूँगी, माएँ हम सबकी सांझी हैं। जब तरबियत करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसने एक शहरी बनना है, ये एक आम इंसान है, इसने कहीं बाहर निकलना है, इसने नौकरी भी करनी है, इसके साथ किसी की शादी होनी है, ये किसी का बाप है, ये किसी का कुछ ना कुछ लगता है। उसने सिर्फ आपका बेटा ही तो नहीं रहना होता कि आप उसके लाड प्यार सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करते रहें कि मेरा बेटा। वो बेटा बाहर एक कैसा शहरी है, ये भी तो वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल। यहाँ तक आप देख लें कि जब हम उनकी वालदा से मिले हैं तो वो ये कह रही थी कि मुझे किसी फाउंटेन हाउस में या कहीं पे मुझे एडमिट करा दें ताकि मैं मेरे बेटे को कुछ ना कहें। तो वालदा के जो एहसासात और जज्बात थे वो तो इस हद तक थे, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस और मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ हाईलाइट हुई है। पूरे सोसाइटी में एक मैसेज गया है जिसको हर तरह के लोगों ने इसके ऊपर मजम्मत की है और इसको बिल्कुल एक अंदोनाक किस्म का वाक़या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे बताइएगा स्टेट इसमें क्या करती है? अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी ऐसी कि जिससे बाकी सोसाइटी के ऐसे लोगों को कोई सबक मिले, कोई उनको पता चले कि माँओं के दिल तो ऐसे ही हैं, उसको तो हमें एक अलग तरफ रखना होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसकी पुलिस तो ज़्यादा से ज़्यादा FIR ही काट सकती है। वो मेडिकल भी उनका आना, मेडिकल उन्होंने क्योंकि पहले इनकार कर दिया था, लेकिन हम उसका री एग्ज़ामिन कराएंगे उसको दोबारा और इसके ऊपर जो भी दफ़ात तहरीर के मुताबिक होंगी वो हम ज़रूर लगाएंगे। और इस बच्चे के, इस जो बेटा था इसका, उसको ज़रूर ये मैसेज मिलना चाहिए स्टेट की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि वो आइंदा फ्यूचर में एटलीस्ट माँ की इज़्ज़त का ख्याल। ठीक है, आपके हिरासत में है वो या अभी आप लोग रिलीज़ कर चुके हैं? नहीं जी, हमारी हिरासत में ही अभी हम उस पर तहरीर ले रहे हैं और FIR दे के तो प्रॉपर उसकी गिरफ्तारी। मुझे बताइएगा कि डोमेस्टिक वायलेशन जो है उसको, इसका मतलब है आज के दौर में हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर वो हम समझते हैं कि सिर्फ कोई बैकवर्ड एरियाज़ में होती है। शहर लाहौर जैसे शहर के अंदर, जिसको हम जानते हैं, मानते हैं पाकिस्तान का मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पे ही सारा कुछ है, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं अभी, तो इनको कैसे कंट्रोल करें? डोमेस्टिक वायलेंस या जो वायलेंस है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया की तो ज़ाहिर है वो जज्बा नहीं है। ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि यूथ में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो अननोटिस जा रही हैं, वालिदैन उसको देख नहीं रहे। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो रही जिसमें बच्चों को मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर या उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई चीज़ दी जाए। जो हमारे ज़माने में या हम देखते थे उसमें बाकायदा एक इस तरह के सिलसिले चलते थे जिसमें तरबियत बाकायदा करते थे टीचर्स भी और वालिदैन भी। तो आजकल ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है और ये अब अदम बर्दाश्त और ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं किसी के साथ, कहीं आपको मोहल्लेदारी में ऐसे मसले, कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे मसले। खैर, ये सारा कुछ हमारी तरबियत का हिस्सा लाजमी तौर पे होना चाहिए। आप दिन में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनते होंगे, सैकड़ों केसेस हैं ऐसे जहाँ तशद्दुद भी हो रहा है, जहाँ करप्शन हो रही है, जहाँ एक दूसरे के हक जो है वो उनको लूटा जा रहा है। मुझे बताइएगा, आप अपनी सोसाइटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ख़ास तौर पे इस जो दर्दनाक वाक़या आप तभी देख कर आए हैं, ख़ुद भी आप सुन रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, एज़ अ पुलिस ऑफिसर, एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मेरी तमाम शहरियों से, तमाम यूथ से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट जो रिश्तों का जो तकद्दुस है उसको सबसे पहले उसको देखें और उसमें जितनी भी चीज़ें अदब आदाब की हैं उसका ख्याल, उसको मलूज़ ख़ातिर रखें
और अपने रवैये और जो अपने जज्बात हैं उनको कोशिश करें कि ग्रूम करने की कोशिश करें, ताकि सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव किस्म की सोच जाए और उनका किरदार जो एक तामीरी है वो सामने आए सबका। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और अपने नाज़रीन को यही कहना चाहेंगे कि आपके घर में आपके पास रिश्ते आपके लिए सबसे बड़ी नेमत हैं, और वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक करने का पता नहीं कोई सोच भी कैसे सकता है। यकीनन हम ये जानते भी हैं, हम ये मानते भी हैं कि जो भी किस्म की ऐसी कोई हरकत करता है तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम डिनाई नहीं करते। लेकिन क्या इस चीज़ की आड़ में कल को हर कोई उठ जाए और अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करना शुरू कर दे और बाद में किसी ना किसी ऐसी चीज़ का लिबादा ओढ़ ले कि कोई नशा था या कोई उसको दिमागी कोई मसला था, तो इस तरह से सोसाइटी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर माशाल्लाह हम लोग सब मुसलमान हैं, मुसलमान ना भी हों तो सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत। आप इंसान हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे क्या नुकसान हो रहा है। और माँ बाप का तो मैं कहती हूँ कि इस लिस्ट में नाम भी नहीं आता कि जहाँ पे हमें बाकियों का एहसास करना चाहिए, वो सबसे ऊपर हैं। तो प्लीज़ इस तरह ना करें, बल्कि आज जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास वालिदैन हैं तो वो बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग सब अपने वालिदैन के साए में रहें और उनको उस तरह से महसूस करवाएं जैसे बचपन में उन्होंने आपको महसूस करवाया था। उनको उसी तरह से प्यार करें। आज जिस तरह से माँ ने अपने बच्चे को इतनी बदतमीज़ी, इतने तशद्दुद के बाद भी माफ़ किया है, तो हम सब ज़रा बच्चे ये सोचें कि क्या हमें इतना हिम्मत हौसला है कि हम बुढ़ापे में जाके अपने वालिदैन को उफ भी ना करें। ये चीज़ याद रखें और अपनी अपनी आखिरत संवारें और अपनी दुनिया भी संवारें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।